हेलो मित्रों, एबी एक्सपर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं संख्या पद्धति के पार्ट 6 को बताऊंगा, जिसमें इकाई अंकों की जांच करने के प्रश्न को विषय में हम जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक किसे कहते हैं और ये इकाई अंक कितने प्रकार के होते हैं। इकाई अंक किसी संख्या का दाहिनी तरफ से प्रथम अंक लिखे जाते हैं उसे इकाई अंक कहते हैं। जैसे 454 में इकाई 4 अंक है। अब आइए हम जानते हैं इकाई कितने होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल मिला के 10 इकाई अंक होते हैं। कितने होते हैं? 10 इकाई अंक। अब चलते हैं हम इकाई अंकों की। अब किसी संख्या में इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, उस पर कोई भी पावर हो तो उसका इकाई अंक क्या होता है, इसकी हम जांच करते हैं। जैसे 0 पर, यदि 0 पर n पावर है, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। यदि n पर 1 पर n पावर है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होता है, क्योंकि 1, आइए जांच करते हैं। 1 पर 1 पावर अर्थात 1, 1 पर 2 घात 2, 1, 1 पर 3 घात 1, 1 पर 4 घात 1, अर्थात अनंत, इन्फिनिटी घात। तो n पर यदि n घात है तो अभी उसका इकाई अंक 1 ही होगा। आइए हम देखते हैं 5 पर। 5 पर अगर 1 घात है तो 5 एकम 5, 5 पर 2 घात है तो 5 25, इसका इकाई अंक 5। अगर 5 पर 3 घात है तो 125, अर्थात इकाई अंक 5। अगर 5 पर 4 पावर है, घात है, तो 625, इसका इकाई अंक 5। यदि 5 पर 5 घात है, इसका मतलब 3125, अर्थात इसका इकाई अंक 25। तो यदि 5 पर अनंत अगर कोई भी घात हो, उसका इकाई अंक 5 ही होगा। अब आते हैं हम 6 पर। 6 पर 1 अगर पावर करते हैं, 1 घात तो 6 पर 2 घात करते हैं तो 36, और 6 पर 3 घात करते हैं तो 216। यदि 6 पर 4 घात करते हैं तो 1296, और 6 पर 5 घात करते हैं तो 7776, और सभी में इसका इकाई 6 ही अर्थात 6 ही आता है। अर्थात तो 6 पर n पावर हो तो भी उसका इकाई मान 6 ही होगा, 6 होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से। कहता है कि 5241 में पावर 291 का इकाई मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं एक मेथड है, किसी पावर में यदि 4 से भागा देते हैं, 4 से 291 यदि 4 से भागा देते हैं तो 4 7 28, 1 उतर गया 11, 4 दूना 8, 3 शेष, इस पर 3 है, शेष 3 है। अब शेष संख्या, जितनी संख्या शेष है उतनी बार गुणा करते हैं इकाई अंकों पर। इसका इकाई अंक कितना है? 1 है। तो 1 पर 3 का गुणा करते हैं तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। इसका इकाई मान कितना हुआ? 1। इसका उत्तर 1 हुआ। अब आता है किसी संख्या के इकाई में 4 और 9 हो तो उस पर घात कोई भी हो तो इकाई मान क्या होगा।
तो इसकी जांच करते हैं। आइए देखते हैं, जांच करते हैं। अब 4, 4 पावर 1 4, 4 पावर 2 16, 4 पावर 3 64, 4.4 256 और 4 पावर 5 1024। अर्थात अब देखते हैं जो सम संख्या है, सम इवेन नंबर है, उसका इवेन नंबर है तो उसका जैसे 2 4 6 यदि पावर है तो उसका वैल्यू हमेशा 6 आएगी, इकाई मान उसका 6 है। यदि इसको ऑड वैल्यू है तो उसका जैसे ऑड वैल्यू 1 3 5 7 तो उसका इकाई मान 4 आएगा, उसका इकाई मान 4 आए। अब आइए हम जानते हैं अब 9 पर यदि 1 पावर करते हैं तो 9 पर 2 पावर करते हैं तो 81, 9 पर 3 पावर करते हैं तो 729, 9 पर 4 पावर करते हैं तो 6561, यदि 9 पर 5 पावर करते हैं तो 59,049। इसमें यदि तो इसमें भी वही नियम है, यदि इवेन नंबर है, यदि 9 पर इवेन नंबर का घात है, पावर है, तो इवेन नंबर है तो उसका मान हमेशा इकाई अंक 1 आएगा, और यदि ऑड नंबर है तो उसका हमेशा मान 9 आएगा। आइए हम देखते हैं किसी संख्या के इकाई में 2 3 7 और 8 का इकाई मान है तो उसकी जांच हम कैसे करते हैं। यदि 2 का पावर करते हैं तो 2 आता है, 2 पर 2 करते हैं तो 4 आता है, 2 पर 3 करते हैं तो 8 आता है, 2 पर 4 करते हैं तो 16 आता है, 2 पर 5 करते हैं तो 32 आता है। आइए देखते हैं हम पाँचवा जब घात पर इनकी 2 संख्या पर 5 हो तो वो पहले वाले संख्या के बराबर इकाई मान आने लगता है। जैसे अगर 5 10 और 15 है तो वह इकाई मान 2 होगा। यदि आपका 6 11 16 है तो उसका इकाई मान 4 होगा। यदि 7 12 17 है तो इसका इकाई मान 8 होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं किसी इकाई में इकाई अंक 3 है तो उस पर कितना हो घात है। तो आइए 3 का देखते हैं, 3 पर 1 है तो 3, और 3 पर 2 है तो 9, 3 पर 3 है तो 27, 3 पर 4 है तो 81। 5वां स्थान आने पर पुनः वही इकाई मान आने लगता है। जैसे आपका 5 10 15 पर इकाई मान 3 आएगा। इसी प्रकार 7 को भी हम देखते हैं, 7 पर भी 5वां स्थान आने पर वह वही मान आएगा जो प्रथम स्थान का आता है, और 8 पर भी वही नियम आएगा जो प्रथम स्थान पर आता है वही आएगा। अब आते हैं हम कुछ उदाहरणों से देखते हैं कि इकाई मान कैसे। अब देखिए 243 पावर 2348 है तो इसका इकाई मान क्या होगा। आइए देखते हैं। 2348 में हम 4 का भागा देते हैं, 4 5 20 हो गया। इसमें 3 घटा 4 वाठे 32, 2 घटा 4 7 28। अब 4 7 28, अब इसका ये कोई शेष मान नहीं बचा, तो शेष मान नहीं बचा तो इकाई पर पूर्णतः इकाई 4 है, इकाई पर हम 4 करते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 के 9, 3 3 के 9 और 9 9 9 9 81, अर्थात इकाई मान 1 होगा, अर्थात इकाई मान यहाँ 1 होगा। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें इकाई मान है, पावर है 246 में 4 का भागा देते हैं। 246 4 छक्का 24, अब 4 एकम 4 बचा 2। अब इकाई मान कितना है, 3 है, तो 3
3 घाते 2, 3 इंटू 3 अर्थात 3 3 9, इसका इकाई मान 3 है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें ये 243, 247, 545, 743 का इकाई मान ज्ञात कीजिए। जिसमें इकाई मान 243 का इकाई है 3 और 247 का इकाई है 7, 545 का इकाई है 5 और 743 का इकाई है। आपस में इकाई मान का गुणा करते हैं तो 7 त्रिक 21 गुणे और 7 त्रिक 21 अब 5 3 15, इनका इकाई मान है 1, इनका इकाई मान, इसलिए 5 इन सबके गुणनफल का इकाई मान 5 हुआ। यदि आपको संख्या पद्धति के इकाई अंकों की जांच करने का वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।